चलिए, इस पहले वीडियो में हम लोग ने रूल नंबर 1 पढ़ा था। अब हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पासे में 1 2 3 4 5 एंड 6 6 अंक होते हैं, जिसमें से रूल नंबर 2 में 4 अंकों को लेकर के प्रश्न बनाए जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 पासा लिया हमने। ये हमारा पहला पासा है और ये हमारा दूसरा पासा है। हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3, यहाँ पे हमने लिखा 2 3 एंड 4 लिख दिया हमने। यहाँ पे हमने 2 अंक नहीं लिखा, एक 5 को हमने नहीं लिखा यहाँ पे और एक 6 को नहीं लिखा। जब भी एग्ज़ाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कि जब 4 अंकों को लेकर प्रश्न बनाया जाए, तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको 2 अंक कॉमन मिलता है। जैसे कि 2 यहाँ पे कॉमन है और 3 भी आपका कॉमन है। तो जो बचे हुए अंक होते हैं यानी कि 1 अपोजिट टू हो जाएगा किसके, 4 के। 1 अपोजिट टू 4। ओके, चलिए, तो 1 अपोजिट टू 4 पे हो गया। नोट एक यहाँ पे, यदि प्रश्न में पासे की 2 ही स्थितियाँ ज्ञात हो, जैसे कि आप ऊपर प्रश्न में 2 पासे दिए गए आपको, तो जानकारी के अभाव में अन्य संख्याओं का निश्चित हल नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे 2 का अपोजिट पूछ लिया जाए या फिर 3 का अपोजिट पूछ लिया जाए, तो हम इसको निश्चित तरीके से नहीं बता सकते कि 2 का विपरीत क्या होगा या 3 के विपरीत क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 और 6 2 अंक छिपे हुए हैं, तो 2 के विपरीत हम लिखेंगे 5 या 6, यानी इन दोनों अंकों में से कोई एक अंक 2 के विपरीत हो सकता है। और 3 के लिए हम लिखेंगे 6 या 5, यानी कि इन दोनों अंकों में से कोई एक अंक इसके विपरीत हो सकता है। चलिए, रूल नंबर 3 देखिए यहाँ पे। रूल नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, जब किसी पासे की 2 स्थितियों में 1 से लेकर के 6 तक के सारे अंक दिखाई पड़ते हों, यानी कि कोई भी अंक आपका कॉमन ना हो, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अंक इसके विपरीत होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला पासा है और ये दूसरा पासा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 4 और यहाँ पे हमने लिखा 3 5 6 लिखा हमने। तो यहाँ पे 2 अंक हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 अंक आपको दिखाई पड़े, यानी यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये हमारा जो पासा है वो मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। तो मानक पासे के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब किसी एक ही स्थिति में 2 अंकों का योग 7 ना हो तो वो मानक पासा कहलाता है। जैसे 2 1 3 हो रहा है, तो 2 और 4 6 होता है, 4 और 1 5 होते हैं, यानी कोई भी अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 और 6 11, 6 और 3 9, 3 और 5 मिलके 8, यानी यहाँ पर भी किन्हीं भी अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 + 2 + 4 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7, 4 + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 7, 1 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 7। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 5 + 6 इज़ नॉट इक्वल टू 7, 6 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 7, 3 + 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा याद रखना है कि जिन 2 अंकों का योग 7 होता है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे कि 1 अपोजिट टू किसके हो जाएगा, 6 के, 2 अपोजिट टू 5 के और 3 अपोजिट टू 4 के। तो जब भी 2 पासा आपको दिया जाए और कॉमन कुछ ना बने, तो आपको चेक करना है कि वो किन्हीं एक पासे में योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो जिन 2 अंकों का योग आपस में 7 होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4, जो कि आखिरी रूल है हमारा। यहाँ पर भी 1 से लेकर के 6 अंकों तक के प्रदर्शन होंगे, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 पासे लिए, हमने यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 5, यहाँ पे हमने लिखा 3 4 एंड 6। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यानी सभी अंक लिखे हुए हैं, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं बन पाया। ऐसी स्थिति में हमें ये चेक करना है कि क्या इन दोनों पासों में किन्हीं भी एक पासे में किन्हीं 2 संलग्न सतह का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो 1 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 7, 2 + 5 इक्वल टू 7, ये हमारा 7 हो गया। सॉरी, इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे, ये 7 हो गया। आगे अगर भी हम चेक करें तो 5 + 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 7। दूसरे में अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो 3 + 6 इज़ नॉट इक्वल टू 7, 6 + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 7 एंड यहाँ पे 4 + 3 इक्वल टू 7। इसमें भी 4 और 3 7 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान देना है कि अगर 7 नहीं होता है तो जिनका योग 7 होता है वो आपस विपरीत हो जाते हैं, लेकिन अगर 7 हो जाए तब हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा उसके लिए यहाँ पे जो ऊपर वाली दोनों सतह ये आपस में विपरीत होती है, यानी कि 1 अपोजिट टू 3 के, 1 अपोजिट टू
3 के। और अगर यहाँ पे हम देखें जो दोनों पास वाली सतह होती हैं वो आपस में विपरीत होती हैं, यानी कि 5 अपोजिट टू 6। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 अपोजिट टू 6। और जो दूर वाली दोनों सतह होती हैं यानी कि 2 अपोजिट टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपोजिट टू 4, यानी कि 2 4 के विपरीत हो गया। चलिए, तो ये 4 रूल में हमारा डाइस को जो विपरीत वाले प्रश्न बनते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। गाइस, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस, यानी कि जब कोई ओपन डाइस यानी कि चित्र प्रसार विधि, तो उसको हम लोग बंद करने के बाद वो कैसे पासे बनते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।